रिकॉर्डिंग। नमस्कार सभी भक्तजनों का स्वागत है हमारे थर्सडे के जूम सत्संग मीटिंग में। हम लोग भगवत गीता अध्ययन करते जा रहे हैं। अभी हम 12वें अध्याय पे 12th चैप्टर पे पहुंच गए हैं और इसी से हम आगे बढ़ेंगे। उससे पहले हमारे आचार्य श्री यतेंद्र शर्मा जी मंगलाचरण से आरंभ करेंगे। यतेंद्र जी, ओवर टू यू। धन्यवाद दीपक जी और सभी सत्संगियों का गीता सत्संग में स्वागत। आ, हम लोग जैसा आ, मंगलाचरण से स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली आजकल के युग में जहाँ बहुत सारी चीज़ें हमको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए मौजूद रहती हैं, कभी यूट्यूब है तो कभी सेल फोन है, मतलब जो जो चित्त है वो हमेशा इधर उधर भागता ही रहता है। तो उसके लिए जरूरी है कि हम इसको चित्त को समाहित करें, एक जगह ले आए। उसके लिए हमारे लिए मंगलाचरण है। तो हम सब कुछ भूल के अब आते हैं आध्यात्म की ओर, भगवान श्री कृष्ण की को स्मरण करते हुए। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। बोलो सत्य सनातन धर्म की जय। जय। ओ ओ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा, भद्रं पश्येम अक्षभिर्यजत्रः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टवागं स्वस्तनूभिर्व्यशेम देवहितं यदायुः। ॐ स्वस्ति नः इन्द्रो वृद्धश्रवः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम्, देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। मूकं करोति वाचालं, पङ्गुलङ्घयते गिरिं, यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, तापत्रये विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। ॐ तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी, वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा
दर्शावे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति 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 हरिः ओम्। हम लोग 12वें अध्याय में आ गए हैं। 11वें अध्याय में कृष्ण भगवान ने अर्जुन को अपना विश्व रूप, द यूनिवर्सल फॉर्म, दिखाया था। यूनिवर्सल फॉर्म का अर्थ ये है, वो फॉर्म जिसके भीतर सब ब्रह्मांड समाया हुआ है। अब वो रूप जो था, अर्जुन ने देखा, उससे वो घबरा गया, क्योंकि उस रूप में सभी कुछ चल रहा है। क्योंकि ब्रह्मांड में कोई जन्म ले रहा है, कोई मर रहा है, और किसी को सुख है, किसी को दुख है, सब चीजें हो रही हैं। मतलब ब्रह्मांड ऐसा नहीं कि आप चूज कर लें कि वही अच्छा ही अच्छा मुझे दिखाई देगा। इसमें प्रकृति के तीनों गुणों के कारण ये सब चीजें हो रही हैं। तो वो उससे अर्जुन घबराया। फिर उसने रिक्वेस्ट करी कि नहीं, ये नहीं, मुझको तो आप अपना वही रूप दिखाइए, मनुष्य रूप। तो उसी के सिलसिले में ये आगे चल रहा है कि अर्जुन ने अर्जुन पूछने जा रहा है कि कौन सा है, किस किस रूप में आपको जाना जाए। तब हम पहला श्लोक करते हैं 12वें अध्याय का नाम है भक्ति योग। तो अब देखिए क्या करते हैं। अर्जुन पूछता है क्वेश्चन। अथ द्वादशोऽध्यायः। अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तम् तेषां के योगवित्तमाः। Arjun inquired, between those who are steadfastly devoted to your personal form and those who worship the formless Brahma, who do you consider to be more perfect in yoga? तो यहाँ पे पूछ रहे हैं कि जो सतत युक्ता भक्ता स्वाम पर उपास थे, आपको जो कॉन्टिन्यूअसली आपकी जो उपासना करते हैं वो, और वो दूसरे वो लोग जो कि अव्यक्त और अक्षर
भगवत सत्ता को के ऊपर समर्पित हैं, उन दोनों में से हु इज ऑन द राइट पाथ। ओके, यहाँ पर शब्द आए योग वित्त तमह। तो योग वित्त तमह का ट्रांसलेशन किया है परफेक्ट इन योग, बट एक्चुअली इसका ये है कि कौन उसमें से आसान है, किस क्या काम, कौन से पाथ आसान है। तो देखिए, एक तो वो रूप हो गया जो पर्सनल फॉर्म है, जिसके साथ आप अपनी भावनाएं अटैच कर सकते हैं, जिसके सामने आप जाके प्रार्थना कर सकते हैं, जिसके सामने आप रोग आ सकते हैं कि भगवान मेरा ये काम कर दो या मुझको मुक्ति दिला दो, ये सारी की सारी रिक्वेस्ट कर सकते हैं उ- उस उससे जो भी आपको अ, अ, है। अच्छा, और दूसरा एक रूप है जो कि अक्षर, अक्षर मीन इम्पेरिशेबल, और अव्यक्तम, फॉर्मलेस, जो कि व्यक्त नहीं है, जो कि दिखाई नहीं दे रहा है, उसके उसको उस तक पहुंचना चाहते हैं। तो इनमें से कौन है, कौन सा पाथ आसान है? और इन्होंने कहा है परफेक्ट इन योग, तो परफेक्ट से ही यही मान लेते हैं। अच्छा, आप देखिए तो क्या अब कृष्ण भगवान क्या देते हैं इसका जवाब। श्रीभगवानुवाच मय्यावेश्य मनो ये माम् नित्ययुक्त उपासते श्रद्धया परयोपेताः ते मे युक्ततमा मताः। भगवान कृष्ण, लॉर्ड कृष्ण सेड, those who fix their mind on me and always engage in my devotion with steadfast faith, I consider them to be best yogi। तो यहाँ पे ट्रांसलेशन किया हमने, यहाँ पे मैया वेश मनो ये माम नित्य युक्ता उपासते। तो उपासना शब्द किया है, तो उपासना का ट्रांसलेशन यहाँ पर किया है डिवोशन। अच्छा, उपासना का अर्थ होता है उप आसन, मतलब आप उसके पास बैठ जाएं। जैसे कोई आपका लव्ड वन है, या जिसकी कंपनी में आप रहना चाहते हैं, उसके पास उप आसन, उप मतलब सेकेंडरी, आसन मीन्स, आसन तो जानते हैं बैठना किसी पर, तो उप आसना का मतलब ये होता है कि उसकी कंपनी में बैठ जाना। तो जो लोग हमेशा उन्हीं का ध्यान रखते हैं, कृष्ण भगवान का, कृष्ण भगवान का, या मैं तो कहूंगा अपने इष्ट का, ओके, ध्यान रखते हैं, ऐसा फील करते हैं कि मतलब वो उन्हीं के साथ हैं, उन्हीं के चल रहे हैं बराबर। तो वो लोग जो हैं, कृष्ण भगवान कह रहे हैं, वो मेरे हिसाब से दे आर देम टू बी बेस्ट योगी। युक्त तमा मता मतलब वो लोग अपने में फिक्स्ड हैं उसमें यहाँ पे बेस्ट, बेटर और बेस्ट का एक्चुअली सवाल नहीं है। ये है कि उनके कृष्ण भगवान कहने का मतलब है कि दिस इज इजियर, इजियर टू फोकस इन द पर्सनल फॉर्म ऑफ गॉड, जिससे कि आप अपनी भावनाएं व्यक्त कर सकें अगर आप किसी से, तो वो काम आसान होता है। लेकिन अगर एक ऐसा ऐसा कंसेप्ट बनाए कि जो फॉर्मलेस है, और क्या कहते हैं, इम्पेरिशेबल है, तो वो बन नहीं पाता है, बिगिनिंग में नहीं बन पाता है, लेकिन इवेंचुअली वो वहीं बनता है जाके। बात को जब हम पर्सनल फॉर्म की उपासना से चालू करते हैं, जो कि इजी है, उसमें आप यू कैन कीर्तन कर सकते हैं, भगवान के सामने डांस कर सकते हैं, भगवान को भोग लगा के क्या कहते हैं, खाना खिला सकते हैं, ये सब चीजें, यू नो एंड फील गुड इन डूइंग दैट। तो वो जरूरी है बिगिनिंग में माइंड को फिक्स करने के लिए। और फिर उसके बाद जैसे जैसे समझ बढ़ती चली जाती है,
वैसे वैसे फिर जो इम्पेरिशेबल और अ, अव्यक्त रूप है, क्योंकि वो जो हमारी खुद की सत्ता जो है ना, क्योंकि वी आर नॉट, हम हमारी जो रियल एंटिटी है, रियल है है वो के साथ नहीं है, क्योंकि फॉर्म जो है वो हमेशा घटती बढ़ती रहती है। अभी देख लीजिए, बचपन से लेकर कितनी हमारी फॉर्म बदल चुकी है, और फिर एक दिन अंत हो जाएगी और फिर दूसरी फॉर्म है, तो वो तो जो बट लेकिन उन सबके पीछे जो है, जिसके कारण ये है, वो फॉर्मलेस है और इटर्नल है। तो उस तक पहुंचना होता है, और वही फॉर्म जो है वो भगवान की है। अच्छा, तीसरा करते हैं। अच्छा, आप कृष्ण भगवान देखिए अगले श्लोक में बता रहे हैं कि मुश्किल क्यों है ये फॉर्मलेस के ऊपर करना। ये त्वक्षरमनिर्देश्यम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थमचलं ध्रुवम् सन्नियम्येन्द्रियग्रामम् सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः। ये दो श्लोक हैं एक साथ, तीसरा और चौथा। कृष्ण भगवान कह रहे हैं, बट दोज हु वर्शिप द फॉर्मलेस aspect of the absolute truth, the imperishable, the indefinable, the unmanifest, the all pervading, the unthinkable, the unchanging, the eternal, and the immovable, by restraining their sense and being even minded everywhere, such person engaged in the welfare of all being also attain me। तो कितने डेजिग्नेशन हो गए एब्सोल्यूट ट्रुथ के। इम्पेरिशेबल मतलब कभी इटर्नल, कभी नष्ट नहीं होता, वो उस परम तत्व का। और वही जो कृष्ण भगवान सेकंड चैप्टर में बता देते हैं, वही हमारा भी रूप है आत्म रूप से। वी आर इम्पेरिशेबल। अच्छा, फिर अन इनडिफाइनेबल, द अनमैनिफेस्ट, द ऑल परवेडिंग, द अनथिंकेबल, द अनचेंजिंग। तो अनथिंकेबल कृष्ण भगवान ने आत्मा को भी बताया था, ऑल परवेडिंग भी बताया था, नित्या सर्वगता स्थान अबलो अचलो एवं सनातना। ये सेकंड चैप्टर में सब ये जो बता रहे हैं, सारी की सारी क्वालिटीज, द इम्पेरिशेबल, इनडिफाइनेबल, अनमैनिफेस्ट, ऑल परवेडिंग, अनथिंकेबल, अनचेंजिंग, इटर्नल, ये सब की सब कृष्ण भगवान बता चुके हैं आत्मा के बारे में, आत्म तत्व के बारे में, सेकंड चैप्टर में। और यही जो है वो जो एब्सोल्यूट ट्रुथ, उसमें भी यही सब है। अच्छा, इसके बाद कैसा होता है, जब जब व्यक्ति इसको समझ लेता है और ऐसी सोच में आ जाता है, जम जाता है, उसके बाद ये तब हो पाता है जबकि सारी इंद्रिय सुख से थोड़ा हट के और ध्यान अवस्था में लगाए। तब क्या होता है, इसमें जो अपने में है भगवत सत्ता, वो फिर उसको सब में दिखाई देने लगती है। एंड देन इवन माइंडेड एवरीवेयर, सच पर्सन engage इन द वेलफेयर ऑफ ऑल बीइंग। और वो सर्वभूत हिते रहता, मतलब अपने लिए नहीं जीते हैं वो लोग, सबके लिए जीते हैं। और कृष्ण कुमार बताते हैं, दे आल्सो अटेन मी। तो ये देखिए कितना थोड़ा मुश्किल है ना आप, कि इतने इतने डेजिग्नेशन दिए हैं, अनमेनिफेस्ट, अनडिफाइनेबल,
तो यश जी इस कुछ जब कहने लगे थे। हाँ हाँ ठीक है यश बताइए सॉरी यश जी बताइए। मैं टेक्स्ट में जरा देख रहा था इसलिए मैं अच्छा। नहीं देखा। हाँ में एक क्लैरिफिकेशन है जी। द फर्स्ट group of people who worship their Ishta Devta, they also will need to do these things uh, restraining their senses, या being even minded everywhere, and engaged in the welfare of all beings. So even those who worship the God in a specific form, they या also will need to do all this. Yes, यस you're right. Yes. या दे आर हैव टू Yeah, but the when you sit in their gathering, the emphasis is not on that. वो It's ऐसा है वो more like a lip service, but they don't emphasize on that part. Yes, she picked up a good point. बहुत अच्छा है वो उनका ये मतलब दे क्या कहना चाहिए trick they play trick they Yeah. say that we are engaging our senses, okay, we are engaging our Yes. senses but we are engaging for the service of the Yeah. ओके सो मतलब जैसे बहुत 56 भोग लगाए मतलब देखे ना Yeah. 56 टाइम बहुत भगवान बनाए और फिर कहते हैं हम भगवान के लिए अर्पण कर रहे हैं बट Yeah. इवेंचुअली एवरीबॉडी आर गोइंग टू ईट देम। अच्छा और हर एक चीज नाचना गाना ये अभी वीडियो दिख रहा था किसी स्वामी का वो नाच रहा था बिल्कुल मतलब उन्मत्त की तरह। ठीक है भाई लेकिन वो कहते हैं हम अपने इंटरटेनमेंट के लिए नहीं नाच रहे हैं हम तो नाच रहे हैं भगवान के कारण। और वो मीरा का उदाहरण तो वो थोड़ी सी ले लेते हैं थोड़ी सी क्या कहना चाहिए एडवांटेज और करने वाला की। इसमें एक पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि people who worship God in a specific form, slowly they acquire these qualities, that they tend to restrain their senses, they tend to help everybody. उनका एटीट्यूड और वे ऑफ थिंकिंग बदल जाता है जो रेगुलरली प्रेयर करते हैं या उपासना करते हैं. इज दैट ए पॉसिबिलिटी टू? Yeah, that's a possibility. But before that comes, you know, they have to realize, as I am, everybody is जो मेरे में जो है चेतना परम तत्व जो भगवान मेरे में है स्थित वो उनमें भी है तो या इसके उस बारे में आपको पर्सनली जो मैंने ऑब्जर्व किया है वो मैं बता सकता हूँ यश जी बिकॉज I was always ever present at at the venue where these things happen, right? Mandir. So what I observed is people uh, do change because of this, because of they associated with these activities and puja part and bhakti prarthana and seva and all that, and they bring about like the good change for good comes about in them. I have observed that, but uh, it is not like permanent. It's not, because what happens is in this material nature they are exposed to all kinds of environment, and because I am thinking because of their prarabdha, because of their past associations, what's bringing affecting their nature in current times, when they are exposed to different variety of people, and that they tend to get associated with other elements as well. So जितना किया धरा होता है इस तरफ वो थोड़ा सा खिसक जाता है, and then they're acting like different. So I'm thinking, what's happening? One one minute they're like this, and then next minute they're like that. Something is going on. So
it does affect them in a good way, but also that doesn't stay for very long. For only some people, I have noticed they have been able to focus on this kind of mindset and steadily, so they acquire all these qualities जो भगवान ने उनको दे दी उस टाइम पे, जो उनके पास पहले नहीं थी. Now they have, and they steadily keep exhibiting those qualities continuously. Very few people I've seen. ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस मैं बता रहा हूँ वैसे. और दूसरी So चीज़ this इसमें is से जो मैं helpful. अभी देख रहा था कि ये जो वर्ड इसमें आया है अनथिंकेबल. ओके, so unthinkable is right, atma. Unthinkable. If we think about dreams, okay, we only dream about something solid, that we could experience, and all that. आत्मा के बारे कभी ड्रीम नहीं आई है. It's unthinkable. That's why there is no dream about Atma. It just crossed my mind. या एक्चुअली आत्मा आपको जो स्क्रीन प्रोवाइड कर रही है ड्रीम देखने के लिए, तो आप हाँ, तो ना वही तो कर रही है. तो उसको स्क्रीन पे आप देख रहे हैं. या वो अपने तो आप जो अपने बारे थोड़ी थिंक करेगी. So, Yatindra ji, can I summarize like this कि जो लोग भक्ति करते हैं उनको हाँ भी कॉन्शियस एफर्ट के साथ निष्काम कर्म करना पड़ेगा. Can बिल्कुल. that अभी हाँ हाँ, उसके बिना नहीं हो पाएगा. बिल्कुल ठीक आपने कहा, बिल्कुल ठीक. या निष्काम कर्म करना पड़ेगा, थोड़ा बैठ के निधि ध्यासन करना पड़ेगा, मेडिटेशन करनी पड़ेगी, सब कुछ करना पड़ेगा. सिर्फ 24 आवर्स कीर्तन से सबका काम नहीं चलने वाला यहाँ पर. बिकॉज सब लोग बाकी की दिनचर्या भी करते हैं ना. तो वही तो मैंने कहा कि एवरीथिंग देयर इज टू मच इन्फ्लुएंस ऑन यू व्हेन यू गो आउट. सो और 24 आवर मेडिटेशन से भी काम नहीं चलेगा. ओके, 24 आवर मेडिटेशन से भी काम नहीं चलने वाला. वो भी आपको या लगाना पड़ेगा, हाथ जोड़ने या पड़ेंगे. तो जो या बिल्कुल भी अद्वैतवादी हैं, जो सब हैं, वो भी कृष्ण जैसे शंकराचार्य जी थे, वो इस तरह के थे, अव्यक्त और अचिंत्य सारे सारे के ना. लेकिन फिर भी उसने कृष्ण भगवान की और सभी देवी देवताओं की बड़ी स्तुति लिखी है. हम्म. क्योंकि जब तक हम इस ह्यूमन फॉर्म में है, जब तक हमारा शरीर है, मन और बुद्धि है, तो मन की अपनी डायरेक्शन होती है, उधर जाना चाहता है. मतलब यू वांट टू बी लव्ड बाय समबडी एंड टू लव समबडी, इस तरह के, टू अप्रिशिएट. जैसे हम लोग इस कंपनी में ना, अभी वी वी फील हैप्पी विद इन ईच अदर. तो इसी तरीके से वो है, उसकी डिमांड, अंतःकरण की डिमांड है. तो उसके लिए हमको फिर मतलब भगवान से अटैच करें तो कितना अच्छा है. हम्म. ये चलिए. So we've done the shlok number 3 and 4. या So we're gonna go forward. Chapter number 12, shlok 5. क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखम् देहवद्भिरवाप्यते. For those who worship, whose minds are attached to the unmanifest, the path of realization is full of tribulation. Worship of unmanifest is exceedingly difficult for embodied being. हाँ, इससे डिफिकल्ट. अभी मैंने बताया था ना कि we are embodied being, और being embodied, we have a body, we have a mind, we have an intellect, and we have a अंतःकरण. और वो अंतःकरण जो है, उसकी अपनी है naturally. You want to be attached with somebody, does not want to live alone. Loneliness जो है ना, that kills, that makes
तो उसलिए हमको एक हमसे अलग चाहिए, कोई जिसको कि हम ध्यान लगा पाए। तो यही बता रहे हैं कि वर्शिप ऑफ द एक्सीडिंग डिफिकल्ट फॉर द इम्बॉडीड बीइंग। ओके, तो वी आर द इम्बॉडीड बीइंग। तो इसके लिए हमको करना पड़ेगा, क्या कहते हैं, पर्सनल फॉर्म में। और पर्सनल फॉर्म में जैसे जैसे अनुभूति बढ़ती जाए, वैसे वैसे ये जो अनमैनिफेस्ट है वो बाहर से, बाहर की तरफ से अटेंशन है वो भीतर की तरफ जाने लगता है बात को। कोई कमेंट इसमें? नो? ओके। No, everybody knows it's difficult. We are all embodied beings. सुरेंद्र जी कुछ कह रहे हैं, अनम्यूट कर लीजिए सुरेंद्र जी। I know I should know English better. What does unmanifest mean? देखिए, अनमैनिफेस्ट ये है इसको देख नहीं सकते, not physically present? या आई मीन, जैसे देखिए, I thought of that, but in this context I was struggling a bit. Anyway, आप explain करें आप. Thank you. वो अनमैनिफेस्ट है, लेकिन उसमें पोटेंशियलिटी है मैनिफेस्ट होने की। जैसे जैसे आप बीज डाल दीजिए ना, तो पेड़ अनमैनिफेस्ट है, ठीक है. बट आफ्टर दैट इट विल मैनिफेस्ट। But this is where I'm sort of lost. What does it mean in this situation? नहीं, Could वो you just explain that a bit better? Because Yeah. मुझे ये लगता है कि वो कहता है कि अगर भगवान की आपको कुछ मालूम नहीं है, that unmanifest, and then it's very difficult to from that onwards. Yeah, ऐसा मैं मुझे ऐसी समझ आई है इससे. not only Yeah, unmanifest. आपको सिंपल टर्म्स में अभी मैं दिखाता हूँ कि अनमैनिफेस्ट क्या है। ओके, सो आई एम Sure. हियर नाउ, आई एम अनमैनिफेस्ट नाउ। ओके, छुपा हुआ, right? व्यक्त, व्यक्त एंड Invisible. Invisible? या अव्यक्त, Okay, thank you. ये काफी लफ्ज जो है इनविजिबल ना कह बड़े. सकते हैं फॉर लैक ऑफ एनी अदर वर्ड, बट या वो हाँ आपने जी, Thank राज you. जी। I think it's not only seeing or not seeing, it's like sensing or not sensing, whatever. You know, it's everything. या आप सेंसिंग सुन एज भी नहीं वेल, सकते, या सोच भी नहीं सकते। वो जो है ना, छुपने वाले सामने आ, छुप छुप के मेरा दिल न, वो है ना, तो छुप या उसमें छुपने वाले का तो पता होता है ना कौन है. या अव्यक्त। तो ठीक है। और रजी कुछ और आप इसमें बताइए, कुछ और बताना। एक चलते और हैं। भी श्लोक है ना, अव्यक्तानि भूतानि, समथिंग लाइक दैट। अव्यक्तानि भूतानि व्यक्ति मध्यानि, व्यक्ति मध्यानि, या अव्यक्त निधना नेव। मतलब पहले अब लोग अव्यक्त होते हैं, और उसके बाद थोड़ी देर के लिए व्यक्त हो जाते हैं, उसके बाद मृत के बाद फिर अव्यक्त हो जाते हैं। या अब हम सब लोग अव्यक्त थे। ओके, मैं समझता हूँ 100 ओल्ड तो यहाँ कोई नहीं होगा, तो मैं ये कह सकता हूँ 100 साल पहले हम सब अव्यक्त थे। या क्यों सुरेंद्र जी, थे ना अव्यक्त आप भी? हाँ, तो Would you repeat that question again? मैं कह रहा हूँ 100 साल पहले जितने लोग यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं वो जी. सब अव्यक्त थे, Okay. और अब अव्यक्त हैं, और उसके बाद फिर अव्यक्त हो जाएंगे। Yeah, yeah. This is a process going on all the time in Prakriti. या It's every moment is happening. So, या अच्छा, जो सब स्ट्रेटम जहां से ये व्यक्त हो रहे हैं ना, वो नहीं बदल रहा। दैट इज अनमैनिफेस्ट, बट फ्रॉम दैट अनमैनिफेस्ट द थिंग्स आर मैनिफेस्ट। See, आपका जो scientific background है ना बहुत helpful है, बहुत helpful है. Like you substratum. that sort of the word itself leads you to a very good, it's a more palatable. I can understand it and grasp. ओके।
Thank you. Yeah. जैसे उसमें बताया था ना कि आई मीन जो भी मैनिफेस्ट है, कोई भी मैनिफेस्ट है, ओके, वो रहेगा नहीं। वो वो अनमैनिफेस्ट होने के बराबर है। जो भी हमारी आंखें देखती हैं, जो भी हम सुनते हैं, वो सब के सब अब वो उसी के तरफ दिमाग चला जाता है। लेकिन ये मैनिफेस्ट हो कैसे रहे हैं? तब जब ये क्वेश्चन हमारे में आने लगते हैं, तब उसके बाद थोड़ा सा हम प्रयत्न करते हैं कि क्या क्या है वो। और फिर मेडिटेशन में हम उसको अनुभव भी करते हैं कि देखो ये है। या इस श्लोक में तो यही एम्फेसाइज कर रहे हैं कि भाई वर्शिप ऑफ द अनमैनिफेस्ट इज एक्सीडिंगली डिफिकल्ट फॉर एम्बॉडीड बीइंग्स। यस। मतलब कि जब हम बॉडी में हैं तो उस समय पे लाइक आत्मिक चिंतन जो है वो डिफिकल्ट हो जाता है, बिकॉज वी कैन नॉट रिलेट टू द आत्म तत्व। We हाँ। can only kind of feel and comprehend the material objects and body tattva, right? So इसीलिए वो कह रहे हैं difficult हो जाता है। So that's why we have to internalize everything and meditate upon it, and hopefully in time we get that realization uh, mm, that we are ourselves the atma tattva। ठीक है ना? हाँ, ठीक है, बिल्कुल। चलिए। चलो, चलो। Can we go to the six? या The 6 and 7 are both together. ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशितचेतसाम् Translation है, but those who dedicate all their actions to me, regarding me as the supreme goal, worshipping me and meditating on me with exclusive devotion. O Parth, I swiftly deliver them from the ocean of birth and death, for their consciousness is united with me. तो देखिए, यहाँ पर बहुत सारी बातें बताई गई हैं। दे डेडिकेट ऑल देयर एक्शंस टू मी। अच्छा, मी का क्या मतलब है यहाँ पर? मी का मतलब कृष्ण भगवान। अच्छा, कृष्ण भगवान को जैसे हम सपोज कर लीजिए इस पथ पे आगे चल रहे हैं, हम नहीं जानते हैं कृष्ण भगवान को तत्वतः। हम सिर्फ इतना जानते हैं कि वो भगवान है, और हमको बताया है कि उनका रूप कैसा है। अच्छा, ये जो हमारा बना है, हमारे माइंड में उनका रूप बना है, क्योंकि हमने तत्वतः तो हमने ना तो देखा है भगवान को, ना हमको ये पता है भगवान का क्या स्वरूप है। लेकिन हमने अपने माइंड में एक स्वरूप बना रखा है, वो हमारा अपना क्रिएट किया हुआ है। तो अगर आप ये समझें कि जो हमने अपने माइंड से क्रिएट किया है, उसको हम अपने डेडिकेट सारे एक्शन करें, तो वो भी चलो ठीक है। पहले बिगनिंग में एक ये कर लिया कि सारे जो डेडिकेट ऑल देयर एक्शन टू मी, मतलब उस जो हमने
मी का मतलब है कृष्ण भगवान कह रहे हैं मेरे लिए, और मेरे लिखकर हम कृष्ण भगवान को हम जानते नहीं हैं, सिर्फ हमने सुन रखा है। उससे हमने धारणा बनाई है कि ऐसे होंगे कृष्ण, तो उनको हम सारे एक्शन करें, मतलब सब डेडिकेट से। और रिगार्डिंग मी एज द सुप्रीम गोल, मतलब उनको कृष्ण भगवान को अपना सुप्रीम गोल करें, जो हमारा ध्येय है उनको पाने का, वर्शिप करें, और मेडिटेटिंग ऑन मी। तो ये बहुत सारी बातें यहाँ पर आ गई हैं। ओ, और फिर उसका अर्थ कहते हैं, ओ पार्थ आई स्विफ्टली डिलीवर देम फ्रॉम द ओशन ऑफ बर्थ एंड डेथ फॉर देयर कॉन्शियसनेस यूनाइटेड विद मी। तब अब इस श्लोक के सहारे आप एक पूरा मत बना सकते हैं कि मतलब नहीं, कि कृष्ण कृष्ण ही है, जो मैंने पिक्चर बनाई है अपने माइंड में, बस उन्हीं को, उन्हीं की मेरी उपासना है, सारा का सारा ये जो कहा जा रहा है मैं उन्हीं को तरफ करूंगा। तो so what will happen to those who are devotee of Lord Shiva or other one? अच्छा, उन्होंने मैं बना रखी कि पूर्ण है। तो ये जो है यहाँ पर, इसको यूज किया जा सकता है एक सेक्ट बनाने के लिए, ओके, इस श्लोक को। लेकिन इसका अर्थ ये है कि हमको भगवान का स्वरूप समझना होगा, और अपना स्वरूप समझना होगा। क्योंकि हम बॉडी जो है हमारी, जो उपासना हम कर रहे हैं हमारी बॉडी कर रही है, और एक जो हमारे खुद ही हमने अपने माइंड में पिक्चर बना रखी उसकी कर रही है। तो उससे उससे ऊपर उठना होगा। यहाँ पे श्लोक का जो लिटरल मीनिंग तो वो यही है कि दोज हु डेडिकेट देयर आल एक्शन टू मी। ठीक है, आपने सारे एक्शन डेडिकेट कर दिए, सुबह खाना बनाया वो भी चलो डेडिकेट भगवान के लिए बनाया, खा रहे हैं वो भी भगवान के लिए खा रहे हैं, क्योंकि भगवान जो है वो हमारे पेट में जठराग्नि के रूप में स्थित है, वो हम आहुति दे रहे हैं। तो इस तरह से बहुत सारी चीजें की जा सकती हैं, जिससे कि हमेशा वो हमारे चित्त में रहे, हमेशा हमारा जो ध्यान है वहीं उस परम तत्व की ओर रहे। तो जैसा एक तो वो है कि मतलब भगवान की मूर्ति बना के रख लीजिए, और फिर उसके सब उसको खिलाइए पिलाइए सजाइए, आरती कीजिए, उसके सामने नाचिए गाइए, सब मतलब that that you can understand it। और अगर वो that works for somebody, well and good, you know, या फिर but if it वो भी doesn't, कर सकते हैं कि ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा न शोचती न कांक्षति, हाँ ना तो। समः और सर्वेषु दूसरा ये, भूतेषु मद भक्ति लभते परम। या फिर ये समझ लीजिए, या फिर ये अपनी सोच में लाइए या कि ये सारा, ये चेतन कहाँ से बन रहा हूँ मैं, कहाँ चेतना है, सब लोग वही चेतना सबके भीतर है। और जब मैं शरीर नहीं रहेगा फिर क्या, ये सब मतलब ये बातें बहुत सारी। और मैं कर रहा हूँ कि प्रकृति कर रही है सब के सब। अब यहाँ पे देखिए, अगर आप ये सोचेंगे मैं करूंगा भगवान के लिए, तो वो जो श्लोक है ना प्रकृति करा रही है, वो हम्म, क्या कहते हैं, इनका कन्फ्लिक्ट आ जाएगा, प्रकृति है ना। क्रियमाणानि That- वो आ जाता वो है। वो कन्फ्लिक्ट आ जाएगा। या यानी कि अंत में अंततो गत्वा, ये जो फॉल्स अहंकार है हमारा ना, फॉल्स ईगो वाला जो सिस्टम है, इसको इससे हमें छुटकारा पाना पड़ेगा, वन वे हाँ और अनदर। या और उसके लिए कोई चारा नहीं है कि until we have this solid realization that we are not this body but we are the soul, solidly, कि बिल्कुल उसके बाद फिर कोई परवाह नहीं है, कोई डर नहीं है, कोई लालच नहीं है, कुछ वो जो काम क्रोध मोह अहंकार लोभ ये सब, वो तो सब उसी के साथ ही चले जाते हैं। जब जब मैं बॉडी ही नहीं हूँ, तो मैं किसके लिए मैं करूँगा काम क्रोध मोह लोभ,
तो मैं तो परम आत्म तत्व ही हूँ, तो फिर बात ही खत्म हो जाती है। But I thought you carry through. I mean, I don't believe that, but you carry through to the next life. All this, I have difficulty with that, but I'm just saying that's how it's perceived. That we can continue this Yeah. baggage, good or bad, to the next देखिए, life. जब तक ये सोच, तब तक ये जो है बॉडी चेंज होती रहेगी वासना के Yeah. कारण। अच्छा, वो आपकी रोज होती है एक्चुअली। जैसे डीप स्लीप के बाद जब आप आते हैं थोड़ी देर टाइम लगता है संसार बनने में, ओके, और उसी बॉडी में हम लौट के आ जाते हैं। उसी बॉडी में ये जो है हमारा अंतःकरण वगैरह, और आफ्टर डेथ वी वेक अप इन डिफरेंट बॉडी। अच्छा, डेथ के बाद और नए जन्म तक नोबडी नोज। जैसे आपका, जैसे बहुत बड़ी सर्जरी होने जा रही है, उसमें पूरी तरह कंप्लीट एनेस्थीसिया आपको दिया है ना, तो एनेस्थीसिया से पहले आपका था कि मैं हूँ और ये कमरा है, ये वो है ना, और फिर उसके बाद आपको सब कुछ दिया, आपकी 8 घंटे तक सर्जरी हुई, तो आप कंप्लीटली एनेस्थीसिया में हैं। और उसके बाद आपकी आंख खुली, तो थोड़ी देर तक तो फिर ये देखता है कि मैं कहाँ हूँ, कहाँ है, कब से हुआ ना वो संसार में दोबारा आता है। तो यही होता है आफ्टर डेथ, प्रकृति जो है ना आपको जनरल एनेस्थीसिया में पहुंचा देती है। और फिर जब आंख खुलती है दोबारा, तब आपको लगता है, फिर आप पहचानने की कोशिश करते हैं कि कहाँ है, वो पहचान नहीं पाते हैं। फिर उसके बाद कभी कभी 1 डेढ़ 2 साल तक तो पता ही नहीं चलता है कि तब क्या तक है। आप फिर उसके बाद, छोटे बेबी बने होते हैं। हाँ, उसके बाद फिर लोग कहना चालू करते हैं तुम ये हो, तुम ये हो, तुम्हारे माँ या हैं, वो हैं, तब उसके बाद फिर ये संसार बन जाता है। या सही बात है। या उसी साइकिल से तो निकलना है निकलने तो, का ये प्रयास है। हाँ, यू नो जन्म जन्म मृत्यु उसका जो साइकिल चल रहा है हमारा, उसी में से निकलने का ये सारा का सारा प्रयास है। पता नहीं किसका सफल निकलने होता है, की, किसका नहीं। जैसे कुछ लोग तो नहीं चाहते हैं, मतलब जैसे बहुत लकी कुछ हैं जिनको अभी तक कोई, होते हैं बहुत से लोग, कोई इश्यू नहीं हुई उनकी, मतलब हमेशा सुखी रह होंगे, क्योंकि मरना चाहेंगे, वो भी नहीं चाहेंगे दूसरी दूसरी लाइफ भी इतनी बढ़िया होगी। लेकिन ये होता नहीं है, बहुत कम लोगों के साथ होता है। मतलब इसमें सुख भी आते हैं, दुख भी आते हैं, और दुख याद रहते हैं बहुत सारे। और फिर अगर आपसे कोई कहे रिपीट करने को, जो आपकी लाइफ है ना, कि फिर से बना दे ग्रेड स्कूल में जाने के लिए, तो आपको मजा आएगा वो। विनीत जी, आप कुछ बताइए, मतलब देखिए, वो जो है ना कि एक्चुअली कोई मुक्त होने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी यू आर, ऑलरेडी मुक्त है। क्या कहते हैं, ऑलरेडी लिबरेटेड है। सिर्फ ये सोच में फर्क बैठ गया। नहीं, पर सुरेंद्र जी ने कहा ना कि भाई वो तो यू नो अकॉर्डिंग टू आवर कर्मस इन दिस लाइफ वी गेट द नेक्स्ट लाइफ, दैट्स हाउ वी एंडेड अप हियर, so दिस it लाइफ, goes on and on and on. So I mean, this all is I'm also saying is prevalent I, thought. I have no experience of that, so I can't say anymore. But this But is you how heard from about it, childhood I've right? heard time and again, heard every time Yeah, कि ऐसा you करो have नो तो heard जन्म that, ऐसा होगा, yes. नरक में जाओ. नो नो, अब Yeah, no, no. विनीत जी कुछ बताइए ना। हाँ. अनम्यूट करना पड़ेगा, हाँ जी। भाई बस 4 बजे निकलने वाला हूँ, बट बिफोर गोइंग आई एग्री विद सुरेंद्र जी। कर्मा का जो है, आई नो इट इज नॉट इन कॉन्सोनेंस विद जो स्क्रिप्चर्स में दिया हुआ है, बट इट इज ऑल्सो एंड इट इज नॉट ऑल्सो। इट इज हाँ, नॉट इन कॉन्सोनेंस इन द सेंस कि पिछले जन्म में अच्छे काम या बुरे काम, फॉर एग्जाम्पल अमित ने किए, उसका फल विनीत को क्यों मिलेगा? विनीत ने क्या किया, उसका उसकी
उसका क्या जुर्म था? विनीत ने अच्छे काम या बुरे काम किए हैं, उसका फल आगे फिर किसी और, विनीत के बदले किसी सुमित को मिल रहा है, वो it doesn't resonate. But yes, subtle body is there, खत्म नहीं होती है, it continues on, but not necessarily with the same identity, उसी ego, you know. तो वो जो है, हम कहते हैं कि हम हमारा खत्म हो जाए, साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ, हमारा क्या, हम तो है ही नहीं कुछ, वी आर नॉट देयर, तो किसका खत्म हो जाए? और रियलाइजेशन भी क्या है? द वन हु वांट्स रियलाइजेशन, वो खत्म हो जाए, तो देन दैट इज रियलाइजेशन. ईगो वांट्स द रियलाइजेशन कि मैं, मुझे चाहिए रियलाइजेशन, आई वांट टू बी रियलाइज्ड, मैं एक होना चाहता हूँ. तो मैं जब जब तक वो मैं नहीं खत्म होगा, तो द वन हु वांट्स द रियलाइजेशन, ही हैज टू बी डिसॉल्व. वो डिसॉल्व हो गया तो अपने आप रियलाइजेशन ही रियलाइजेशन, इट्स ऑलरेडी देयर. इट्स ओनली ए क्वेश्चन ऑफ जो इल्यूजनरी आई जो बीच में आ जाता है, सारा मसला उसी Yeah. का है. एंड वी आर गिविंग टू मच अटेंशन टू दैट इल्यूजनरी फिगर, उसको इम्पोर्टेंस की जरूरत नहीं है. और ये हो तब सकता है कि अपनी मर्जी से नहीं होगा, कि मैं अपने ईगो को हटा दूं, नहीं, मैं नहीं हटा सकता. मर्जी अगर आत्मा की है कि यहाँ वो चाहे कि इस ईगो को मैंने बनाया है, इस ईगो को मैं डिसॉल्व करना चाहता हूँ, तो डिसॉल्व हो जाएगी. नहीं, वरना उसी की लीला है ये, जहाँ वो चाहता है कि ईगो बनी रहे, ताकि जो लीला डे टू डे लाइफ है वो चलती रहे, इट विल कंटिन्यू, वो नहीं डिसॉल्व होगी, जितना मर्जी हम अपनी तरफ से एफर्ट लगा लें. बल्कि एफर्ट लगाने से हम वी आर रीइंफोर्सिंग द ईगो, क्योंकि जो एफर्ट लगाता है वो ईगो लगाती है एफर्ट, की मैं कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं मेडिटेट कर रहा हूँ, मैं भक्ति कर रहा हूँ. और जब वो मैं ही, सारा मसला ही उसी मैं का, तो दैट इज अनोमली. तो इट्स अ वेरी, बहुत ही सटल, और दैट इज इन माय ओपिनियन, इट्स अ वेरी सटल थिंग, एंड वेरी self-defeating kind of exercise. The more you strive, the more you are building the ego, and the more difficult it is to get to where you want to go. या फिर भी I don't know if it's थोड़े making sense. थोड़े से गुड कर्मस तो उस लाइन, उस तरफ ले ही जाएंगे, उस ट्रेजेक्टरी कर्म में. नहीं, उसकी मर्जी, ऊपर वाले की मर्जी है तो वो ले जाएगा. या जैसे या तो हम वही हमेशा कराएगा भूल गुड जाते हैं, कर्म. जो हमने पढ़ा था, वो जो उसके अंदर, उपनिषद के अंदर, जो कथा उपनिषद के अंदर, तो ये जो आत्मा जिसे चाहती है, जिस ईगो को चाहती है कि वो उसे चूजेस whom he wants to give रियलाइजेशन, उसी को ही हो सकती है, हमारी मर्जी नहीं. हम मीन्स हम, ईगो चाह रही है, ईगो की मर्जी से कुछ नहीं होने वाला है. जब तक आत्मा नहीं चाहेगी, जब तक परमात्मा नहीं चाहेंगे कि ये इस ईगो को मैंने डिसॉल्व करना है, और इस ईगो से इस बॉडी माइंड के थ्रू जो है रियलाइजेशन होनी है, वो नहीं हो सकता है. जितना मर्जी हम एफर्ट, वो एफर्ट भी तब होगा अगर उसकी मर्जी है, और नहीं होगा वो भी उसी की मर्जी है. तो इट इज ऑल, लीला चलती रहेगी. है तो उसकी हम मर्जी इसमें है. ऐसे ही जैसे परेशान हो जाते हैं कि हम लिबरेट नहीं या हो पा रहे, हम वो नहीं, अरे हमारा है ही नहीं, हम जिसने लिबरेट होना है वही तो, ही इज द कॉज, ही इज द वन टू बी एलिमिनेटेड. या तो बिल्कुल ठीक. जैसे वाल्मीकि डकैत से उसको इतना बड़ा कवि बना दिया, रामायण कर हाँ, वो अपनी चरित्र मर्जी से नहीं हुआ, ऊपर अपनी मर्जी आत्मा से चाहती नहीं थी हुआ. कि यस हो, उसके थ्रू तो हो गया. वो या लीला है, वो लीला ही चल रही है. ठीक है. बट यस, हम जो कर रहे हैं, प्रयत्न कर रहे हैं, उस ऊपर वाले की मर्जी से ही कर रहे हैं कि यस, ही इज ऑन द पाथ टू द रिमूवल ऑफ द ईगो. उसी पाथ पे या ले आए हैं कि यह ईगो धीरे धीरे, उसकी मर्जी होगी कि यस ईगो निकल जाए, तो वेरी पाथ गुड, पे आ वेरी गए. गुड. हाँ, तो देखिए तभी अल्टीमेटली, तो कभी उसी की इच्छा है, कभी तो हम असेंबली है, हम या इसीलिए तो ये असेंबली है. टुगेदर. या सही बात है. चलिए, आपके तो 4 o'clock हो गए. 4 o'clock here, time to go. Sorry, I'll join you tomorrow. Yeah, okay, yeah. So अरे we हाँ, got advantage of your opinion before you leave. No, not my Good. opinion. It's just मैं आवाज, मैं just comes to my, निकल जाती है अपने. I don't think about it. ठीक है, that's good. Have a safe one. Okay. तो आप बात कर रहे थे ना, क्या अच्छे, थोड़े अच्छे कर्म तो करने चाहिए, राइट? We all, of course, we all want to do that. Yeah. I mean, the definition of अच्छे कर्म, बुरे, I mean, we just have society, socially we've accepted certain behavior. So I give you, it's a funny example, but it's true example. जब मैं खेलता हूँ, वहाँ एक कोरियन आदमी है, and he's very aggressive, and he could be nasty with a lot of people.
तो ऐसा है कि knowing surrender, so when we walked into that stadium, and I said good morning, he didn't answer. So washroom में गए तो वहाँ मैं क्या हाल है तेरा? And he said I'm all right. So I mean I did not know that I'm really offending this guy. So जब खेलने से पहले वो बैठा था, मैंने तो कुछ बात हो रही थी, मैंने कहा तू इतना अच्छा प्लेयर है, तो कहता मुझे कहता देख you're not my father, so don't praise me. तो मुझे बहुत कम ऐसे लोग मिले हैं, तो मैंने अभी भी उसको गुड मॉर्निंग करता हूँ, वो नहीं करेगा. सवाल यह कि मैं अच्छे कर्म इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि उसको I got nothing to gain by making him happy, nothing, zero. But I see everybody goes and bitches about him, says Surrender, this guy is horrible, this and that. With that in my heart, I approached him. I continue to approach it. Now, to say this would be my good karma, I'm not sure that. Yeah, That would be his you bad can do karma. that. I'm not sure either. ऐसा है कि ये कर्मा की जो बातें हैं ना, it's beyond me. I mean, we do good actions, yes, knowingly or I mean, naturally do a lot of good. Most people would be happy to help each other. Most people, as long as you're not threatening them. So, ये instance, it was a big lesson for me. Now, sometimes meet face to face, I still say good smile and walk away. But he took offense on that. Now, I can't fathom that, but I was being very polite. तो ये जो है मुश्किल है. कई लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं है कि उनको especially just culturally, I don't know. I finish here. I don't know if it makes any sense to you, but I give you a true instance. Yeah. So पुराने जन्म में या अगले जन्म में मुझसे उसका फिर रिलेशन होगा. I hope not for this reason. Yeah, let's not go that far anyways. So आपने भी उसे ऐसे आंसर किया होगा, इसलिए उसने ऐसे किया. नहीं, मैं तो बहुत अच्छी से बोलता हूँ. लास्ट जन्म का बोल रही हूँ मैं, ये जन्म में नहीं. अच्छा, that I don't know. करियर से है, मैं भारत से हूँ. So you could be right, but I don't have a memory of anything like that. But yeah. चलिए आगे बढ़ते हैं. Number 8. मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः. Fix your mind on me alone and surrender your intellect to me. Thereupon you will always live in me. Of this there is no doubt. Fix your mind on me and surrender your intellect to me. How you surrender your intellect to somebody? तो इसमें जो लिखा है, देखिए, जो कहा जा रहा है, जो हम सुन रहे हैं, कृष्ण भगवान कह रहे हैं, फिक्स योर माइंड ऑन मी अलोन. तो अगेन इसको हम लिटरली लें तो इसका अर्थ ये है कि हम कृष्ण भगवान को, हम हमारे सामने तो है नहीं, तो हमें माइंड फिक्स करना है कहीं पर. तो माइंड फिक्स आप अनमैनिफेस्ट तो कर नहीं सकते. तो माइंड फिक्स करने के लिए आपको या तो कोई थिंकिंग चाहिए कि या कोई ऑब्जेक्ट चाहिए. तब जो भक्त लोग हैं वो एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, मतलब एक मूर्ति बना ली और उसके ऊपर मतलब जाके सरेंडर समझा कि इनके ऊपर मतलब पूरा दंडवत किया. इसका मतलब हम सरेंडर कर रहे हैं. यही तो होता है ना, अपने इष्ट के सामने पहुंच. अच्छा, ये तो कर लिया आपने. फिक्स योर माइंड ऑन मी अलोन एंड सरेंडर
अच्छा, अब सरेंडर योर इंटेलेक्ट, अब सरेंडर इंटेलेक्ट कैसे करोगे भाई? ये किसी ने सोचा है? ठीक है, आरती कर ली, फूल चढ़ा दिए, स्तुति कर ली, ये सब तो हम कर सकते हैं, मैकेनिकल प्रोसेस। लेकिन आप अपना जो पूरा सोचने समझने का, इंटेलेक्ट का मतलब है, जो भी आप सोचने समझने की ताकत है, वो सब कर दो समर्पण। कैसे? अच्छा, देर अपन यू विल ऑलवेज लिव इन मी। अब लिव इन मी का क्या है, का क्या मतलब हुआ? मीन्स आप आप देर, मेरे अंदर आके डिसीजन लेंगे, यस और नो। क्या मतलब फिर से मीन्स बताइए। कभी कभी ऐसा सिचुएशन रहता है ना, वी आर नॉट एबल टू डिसाइड कि वेदर टू हाँ, डू और नॉट, तभी ओके। भगवान पे छोड़ देते हैं। एंड आई डू वन थिंग, 2 चीट निकालती हूँ, भगवान के सामने रख देती हूँ और उसमें से एक निकालती हूँ, जो आता है दैट इज द आंसर। ये आपने बड़ा बताया, मुझे मुझे याद आया कि कोई भगवान को चढ़ा, लोग बात कर रहे थे, भगवान को इतना चढ़ावा चढ़ाता हूँ। कोई कहता $100, कोई कहता $200। फिर इससे पूछा तुम कितना चढ़ाते हो? बोले मैं तो लेके नोट ऊपर उछाल देता हूँ, जितने उसके लेने होते हैं वो ले लेता है, बाकी वापस आ जाते हैं। मैं भी यही बताने वाला था, बहुत दैट्स द ट्रूथ। हाँ, तो ये ठीक है, अच्छा काम कर रही है, लेकिन ये इन सब का अर्थ ये है कि लिव ऑन मी, ओके। सो उसको समझना, ये उसी जो, जहां से हम, जिस कपड़े का छोटा टुकड़ा है, मान लीजिए कि एक थान में से कटा हुआ है, अलग, कट के अलग हो गया, लेकिन उसको ये पता चल जाए कि मैं कटने से पहले मैं इस थान का पूरा हिस्सा था। और एक्चुअली वो जो कट हुआ है, वो कटा नहीं है थान में से, वो है उसी थान के भीतर ही, लेकिन समझ रहा है। तो इसी तरीके से भगवत सत्ता के भीतर सब है। एक एक यूनिफॉर्म शीट ऑफ कॉन्शियसनेस है, उसमें थोड़ी सी रिपल्स है ना, वो जीव के रूप में है। जैसे पूरा बॉडी ऑफ द वाटर है, ओशन, अभी वे आपको दिखाएंगे, तो उसमें से बड़ी लहरें उठ रही हैं, तो वो अलग नहीं है। अगर एक लहर कहे कि मैं, सपोज कर लीजिए, ये वी आर टॉकिंग अबाउट, सपोज कर लीजिए ये एक लहर गिर गया, फिक्स योर माइंड ऑन मी अलोन एंड सरेंडर योर इंटेलेक्ट टू मी। तो उसमें एक लहर को सरेंडर नहीं करना है, क्योंकि वो तो है ही ऑलरेडी, जैसा अभी बता रहे थे विनीत जी। तो इसी तरीके से हमको ये रियलाइज करना है कि हम उससे अलग नहीं है, और ना और कोई जो है वो अलग है, ये पूरा एक ही है। और उसमें से जो हमारा माइंड है, जो हमारा अंतःकरण है, वो हमको सेपरेट दिखा रहा है, जिसको कि हम अहंकार कहते हैं, वो हमको सेपरेट कर रहा है सबसे, जबकि सेपरेशन है नहीं किसी से भी। अब इसको जो है कैसे अचीव किया जाए, ये है। तो देखिए ना, अब अगर आप उसको, जो भक्त लोग करते हैं, वो तो यहाँ तो नहीं बता रहे हैं फिक्स योर माइंड ऑन मी अलोन, तब आप फिक्स हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे आप कहते करते रहिए, वो भी बहुत अच्छी बात है, आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग, ओके। तो अगर इफ दैट्स अ वे ऑफ फिक्सिंग माइंड ऑन हिम, तब इसको समझ लीजिए, एंड सरेंडर योर इंटेलेक्ट टू मी, सरेंडर योर इंटेलेक्ट टू मी। ठीक है, अब वो क्या होता है, गुरु कहते हैं कि आई एम कृष्णा रिप्रेजेंटेटिव, यू सरेंडर योर इंटेलेक्ट टू मी, ओके। अगर आप गुरु को अपना सारा इंटेलेक्ट सेलेक्ट कर दें, जो वो कह रहा है वो उसकी बात को हमेशा मान लें, तब तब ये बात कहते हैं कि ये कृष्ण भगवान ये कह रहे हैं, एंड देयर अपॉन यू विल ऑलवेज लिव इन मी। और इस तरह तुम आगे, तो देखिए इससे करके जो इतनी गुरु की तरफ वो होती है भक्ति, तो वो इसलिए करते हैं लोग कि गुरु इज God. गॉड है। Yeah, हाँ, I do the same. I was going to mention that. Sorry interrupting you.
मेरे तो लिए अगर अगर मैं मर रहा हूँ, पहला नाम वो आएगा बड़े बाबा। हाँ, And कैसे आएगा, I can't explain, but that's it naturally it comes here, and I feel very good about it. So anyway, please continue. तो मतलब यू आर वेरी लकी इन दैट वे। जैसे आपकी जो इंटेलेक्ट है, आपका जो फीलिंग्स है, सारी की सारी उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है इंटरनली कंप्लीटली। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु। हाँ। अच्छा, लेकिन गुरु जो है एक्चुअली लोग बताते हैं, गुरु है इंटरनल गुरु, चैत्य गुरु That's right. इसको। वो जो बाहर का गुरु है वो आपको सिर्फ पोक करता है ना। जैसे वो कभी कभी लकड़ी है, आग तो है लेकिन वो जल नहीं पा रही है ना, तो उसके लिए ठीक। आप उसको क्या कहते हैं, स्पेट से ना उसको हिला उलू देते हैं, उसके बाद फिर लकड़ी भड़क जाती है। तो इसी तरीके से वो सब भीतर है, उसको जो बाहर का गुरु है वो उसको स्टोक कर देता है। ओके। वो जो हम ना, सॉरी आपको इंटरप्ट करता रहा। अब हम एक ज्योत, आरती करते हैं, ज्योत से ज्योत जगाओ, हमारा अंतर तिमर मिटाओ। Now हाँ, अंतर that में is exactly what you're saying. By fact, it's lighting your light because of that. वो Because of that. लाइट ज्योति जो है वो ऑलरेडी जल रही है। पर मालूम नहीं ना हम सब। मालूम नहीं। So ऐसा है कि in that context, it does, at least in my case, it changed me from that moment onwards. Anyway, I stop here. तो अब इसमें आप ये अच्छा ठीक है, जैसे कुछ गुरु तो मतलब सही रास्ते पे ले जाते हैं, सब बिल्कुल यही बताते हैं कि भाई मैं फिजिकली मैं हूँ गुरु, लेकिन वो गुरु तुम्हारे भीतर है। हाँ, लेकिन कुछ गुरु जो है वो इसका एडवांटेज ले जाते हैं कि वो अपना जो एजेंडा है पूरा का पूरा उन्होंने चला दिया पूरी। नमस्कार। मुझे लगता है ये श्लोक जो है, ये इस जगह पे तो अर्जुन के लिए उपयुक्त है, बिकॉज उसको कह रहे हैं कि अपनी इंटेलेक्ट को छोड़ तू, मेरी मेरे पे छोड़ तू, तो सब काम ठीक हो जाएगा। और दूसरी तरह से अगर देखें इसको और इससे अगले श्लोक को, तो ये लग रहा है कि दिस श्लोक इज मोर geared towards the people who might be interested in uh, the avyakt form, the uh, unmanifest, which is परमात्मा तत्व की, जस्ट मेडिटेटर्स। और जो नेक्स्ट श्लोक है, दैट्स मोर गियर्ड टुवर्ड्स the people who are more inclined towards bhakti, face to face with deities and everything. So दोनों तरह से वो कह रहे हैं कि कल्याण होने वाला है, बट अपने देश काल स्थिति के अनुसार देख के कर लो, और जो भी तरीका अपनाओगे, you do it sincerely and you will succeed. आठवां हो गया, हाँ जी। 9वां। 12वां अध्याय 9वां श्लोक। अब अगले श्लोक में कृष्ण भगवान बता रहे हैं कि अगर तुम ऐसा करने में तुम्हें डिफिकल्टी हो तो तुम ऐसे करो। मतलब ही इज मेनी ऑप्शंस। तो अगर ऐसा नहीं कर सकते तो तुम ऐसा करो, अगर वो भी नहीं कर सकते तो ये करो। तो अब ये देखिए, एक के बाद एक आपको बताते चलेंगे कृष्ण भगवान। अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनञ्जय। If you are unable to fix your mind steadily on me, O Arjun, then practice remembering me with devotion while constantly restraining the mind from worldly affairs. ठीक है ना।
तो इसमें एक नई बात पता चली, रिस्ट्रेनिंग द माइंड फ्रॉम वर्ल्डली अफेयर्स। तो वर्ल्डली अफेयर्स बहुत से तो ऐसे हैं जो कि जब आप वर्ल्ड में हैं आपको करने ही पड़ेंगे, वो तो छोड़ नहीं सकते। लेकिन और वर्ल्डली अफेयर्स ऐसे होते हैं जिनकी जरूरत नहीं है, लेकिन फिर उनको हम अपनी कामना के कारण उसकी तरफ भागते हैं, तो उनसे बचने की जरूरत है। उनसे रिस्ट्रेन करने की जरूरत है। तो उनसे जब रिस्ट्रेन करेंगे तो जो जो इंटेलेक्चुअल एनर्जी जो है वो सेव हो जाएगी, तब भगवान की तरफ ज्यादा ध्यान लगेगा। नहीं तो पूरा का पूरा ध्यान जो है वो उसी तरफ लगा रहेगा कि हम कैसे अपनी इच्छाएं पूरी करें, कैसे और इच्छाएं बढ़ती चली जाती हैं। तब ये है ना, रिस्ट्रेनिंग द माइंड फ्रॉम वर्ल्डली अफेयर्स। तो उसमें फिर थोड़ा इजी हो जाता है जब हम थोड़ा सा अपने ऊपर रिस्ट्रेन लगाते हैं। तो ठीक है, वो कह रहे हैं, इफ यू अगर माइंड उनमें फिक्स नहीं कर मिलता, स्टेडी नहीं फिक्स कर मिलता, इधर उधर भागता है, तब उसके बाद डिवोशन कीजिए, मतलब मूर्ति वगैरह बना के पूजा पाठ कीजिए, और उसके बाद थोड़ा बहुत अपनी इच्छाएं जो है बहुत सारी फैली हुई, उनको थोड़ा समेट के रिस्ट्रेन करें। ये 10वां करते हैं। अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि। If you cannot practice remembering me with devotion, then just try to work for me. Thus, performing devotional service to me, you shall achieve the stage of perfection. अगर वो भी नहीं कर सकते, तब कुछ लोग होते हैं जिनको मतलब मैकेनिकल एप्टीट्यूड होता है, वो अपने हाथ से मतलब काम कर लेंगे। जैसे मंदिर में सफाई कर दी, किचन में काम कर दिया, भोग के। तो ये सब जो है, ये सारी सर्विसेज जो लोग करते हैं, वो उनके लिए बता रहे हैं। इफ यू कैनॉट प्रैक्टिस रिमेम्बरिंग मी विद डिवोशन, देन जस्ट ट्राई टू वर्क फॉर मी। तो अभी एक जैसे कृष्ण जन्माष्टमी है, तो उसमें बहुत सारे आयोजन होते हैं, उसमें बहुत सारे काम करने होते हैं, तो उसमें पार्टिसिपेट करें, वॉलंटियर करें। या जैसे रथ यात्रा निकालनी है, तो उसके लिए सारे जाके मतलब सेवा करें। तो इस तरीके का है। ये करने से भी जो है वो फिर हल्के हल्के भगवान की तरफ चित्त चला जाता है। ज्ञान करते हैं। अगला है, अथैतदप्यशक्तोऽसि कर्तुम् मद्योगमाश्रितः सर्वकर्मफलत्यागम् ततः कुरु यतात्मवान्। if you are unable to even work for me in devotion, then try to renounce the fruits of your action and be situated in the self. तो अब तक देखिए कैसे क्या क्या प्रेसिडेंस दिया है। 9वें श्लोक में तो 8वें श्लोक में तो बताया था कि मेरे को माइंड जो है फिक्स करो मेरे ऊपर और सरेंडर। अच्छा, फिर उसके बाद बताया कि अगर ये नहीं कर सकते, देन यू डू द डिवोशन, और अपने वर्ल्डली अफेयर से थोड़ा माइंड रिस्ट्रेन करो। अच्छा, फिर उसके बाद कृष्ण को बता रहे हैं कि अगर ये भी नहीं कर सकते, तो उसके बाद देन ट्राई टू वर्क फॉर मी। अच्छा, अब ये भी नहीं कर सकते, तब देन यू रिनाउंस द फ्रूट्स ऑफ योर एक्शन। तब उसके बाद जो भी कर्म करो उनके फल की आशा मत करो। अच्छा, आगे क्या बताते हैं? ठीक है, तो देखिए ना, आप कितने कितने ऑप्शन दे दिए कृष्ण भगवान ने इस मार्ग पर चलने के लिए। इसमें है कोई कोई क्वेश्चन यहाँ तक? क्वेश्चन नहीं है,
इससे पहले वाले श्लोक में वो जो बता रहे थे ना कि जो लोग नहीं कर सकते सरेंडर वट एवर, जस्ट सेवा ही कर लीजिए। मंदिर में हमने हाँ देखा ना कई कई हमारे भक्त ऐसे थे, वो जस्ट आके सेवा में बहुत हाँ एकदम आगे बढ़ चढ़ कर सेवा कर रहे हैं। जब बैठ के उनसे बात कर रहे हैं तो वो कहते हैं I'm not interested in all these stories, these are all stories, एक तरह से they are basically जिसको बोलते हैं ना कि बिल्कुल उनको भगवान में विश्वास नहीं है, मगर मंदिर में आके सेवा करने में उनका बड़ा मन लगता है, राइट। सो ऐसे ऐसे भी लोग हैं मंदिर में, मैंने देखे हैं। तो वहाँ एसोसिएशन से पता लगता था, तो उनका भी कल्याण हो रहा। भगवान ने किसी को छोड़ा नहीं। You brought up a nice point to ponder on. जैसे मैं बहुत कम सेवा करता हूँ, टेम्पल में इसलिए करता था, अब तो इन्होंने बंद कर दी। तो वहाँ मुझे लगता है जब मुझे कोई प्रसाद देता है तो मैं उसको क्वेश्चन कभी नहीं करता, तीखा है प्रेम से खा लेता हूँ जैसा भी। और खाने की मेरी आदत है, अगर किसी ने मुझे खाना दिया मैं कभी नुक्स नहीं ढूंढता कि इसमें ये नहीं था, वो नहीं था। बट स्पेशली द टेम्पल वन इज अ प्रसाद, अदरवाइज डोंट टेक इट। तो जो कई लोग वहाँ सेवा भी करते थे, तो जो खाने बैठते थे ना, कहते नमक बहुत ज्यादा है, तो इधर मिठा बहुत ज्यादा है, तेल बहुत ज्यादा है। I said, sitting next to me, he's addressing to me, and I said, look, my friend, don't take it if you feel that, but don't criticize it. It's a prasad. The point I'm making is, ये जो वृत्तियां है ना, सेवा, I've seen sometimes, मैं सेवा करता हूँ तो बहुत प्रसन्न हो जाता हूँ, इतना मुझे लोग प्यार करते हैं। Then I have to remember why I do it. They're doing me a favor to I become a better person. तो ये जो सारा सेवा का भी है ना, इसमें एक there's a measure of, look, I exist. And so I just want to share that way, that it's not perfect. जैसे आपने कहा ना, till you surrender that perfection to the greater being, ये सब खेल है, I mean, it's a good खेल, you're learning, but it's like baby steps, and so on. Eventually you get to that. Sorry, I took your time, but I couldn't resist talking about the temple. तो यहाँ देखिए 5-6 ऑप्शन दे दिए कृष्ण भगवान ने, इनको फिर से रिपीट करिए और जो भी सूट करे वो उसमें आप। ठीक है। अब 424 और आप जाने क्या, मैं 2 मिनट में चाहूंगा। अच्छा, तो एक श्लोक और आप सुन लेंगे? हाँ जरूर सुनूंगा, जरूर। I'm fine. दो श्लोक और आ रहे हैं, 13-14 इकट्ठे। ठीक है, जस्ट परफेक्ट। नहीं 12, अभी तो 12वां नहीं किया है। अच्छा 12वां अभी किया नहीं, कर लिया मेरे ख्याल। ना अच्छा ओया, चलिए 12वां। श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानाध्यानं विशिष्यते ध्यानात् कर्मफलत्यागात् त्यागात् शान्तिरनन्तरम्। बेटर देन मैकेनिकल प्रैक्टिस इज नॉलेज। मैकेनिकल प्रैक्टिस तो वही है जो रोज रूटीन का मंदिर में होता है, ये या जो लोग पूजा करते हैं अपने घर में, है ना, वो जैसे मैकेनिकल रूटीन। अच्छा, इसमें बता दें बेटर देन मैकेनिकल प्रैक्टिस इज नॉलेज, ज्ञान के साथ वो की जाए तो बहुत अच्छी है। एंड बेटर देन नॉलेज इज मेडिटेशन, क्योंकि रियल नॉलेज जो है, नॉलेज तो आपने एक्वायर कर ली, मतलब एज ए इंफॉर्मेशन एक्वायर कर ली, एज ए डिस्क्रिप्शन कर ली, लेकिन वो डिस्क्रिप्शन जो है वो रियल नॉलेज नहीं है। रियल नॉलेज वही है कि जब उसको अनुभव किया जाता है, तो वो होता है मेडिटेशन। तो कह रहे हैं बेटर देन नॉलेज इज मेडिटेशन।
And better than meditation is the renunciation of the fruits of action. अब यह fruits of action जो है वो सबसे अच्छा बताया है। उसमें जो पिछली कैटेगरी थी उसमें कर्म फल त्याग को सबसे नीचे बताया था, लेकिन यहाँ पर जो है सबसे ऊपर बताया है। हम्म, For peace immediately follows such renunciation। और ये बिल्कुल सच बात है कि जब कर्म फल त्याग कर दिया तो अशांति का कोई कारण नहीं, लेकिन कर्म फल जो त्याग है वो नहीं हो पाता है, क्योंकि हम अपने को कर्ता समझते हैं। जब हम कर्ता समझते हैं तो हमने जो कर्म किया है हम उसका फल भोगना चाहते हैं, हम्म। और वो वहां पर बस वही दिक्कत आ जाती है। चलिए ठीक है। नमस्कार सुरेंद्र जी। नमस्कार जी। नमस्कार नमस्कार। या आप लोग कुछ कीजिए अपना, मतलब जो कर रहे हैं तो इट्स गुड। जस्ट peace immediately follows। या प्लीज इमीडिएटली फॉलोस, कोई देर नहीं लगती। देखो तो या उसको वास्तव में ही करना पड़ता है, सिर्फ प्रेटेंस नहीं करना करना होता, हाँ कुछ तब भी पीस फॉलो होगा। अगर अगर वैसे ही करेंगे कि चलिए मैं थोड़ा आई एम बिकमिंग ए बिगर मैन, चलो वैसे ही मैं बोल देता हूँ बोलने के लिए, पर मन में रहेगा कि मैंने कुछ किया, मुझे तो मिल ही जाता तो अच्छा था। फिर हाँ, नहीं पीस फॉलो करेगा। या मतलब जनरली आप किसी से भी बात कर लीजिए, कोई मतलब जैसे अच्छा काम उसने किया और आप कहें कि देखिए आपने ये इतना अच्छा करा, तो वो सब ऐसा ऊपर ऊपर वाले करवा रहा है, मतलब बोलने को तो सब सभी बोल बोल देते हैं। हो सकता है मतलब वो सब सच में समझ रहे हो, हुआ है भाई हो सकता है वो सब, लेकिन मोस्ट ऑफ द पीपल दे डू इट। या अच्छा, अब इसके बाद वाले श्लोक जो है ना, हम्म, वो जरा उनको मेरे ख्याल से अगले हफ्ते लिया जाए। अगले हफ्ते ठीक है। हाँ, क्योंकि वो सारी गुड क्वालिटीज हैं ये, उनको अलग से डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए तो आज यहीं तक 12th श्लोक तक करके हम 12th चैप्टर 12th श्लोक पूरा बस कर ये लिया है। बाकी 20 है, 8 बचे हैं, वो अगले या हफ्ते हो जाए। अगले बहुत हफ्ते कर। या ये जो अध्याय है 12th चैप्टर, इसको हाँ बहुत बहुत बार मैंने देखा है, उसमें करते हैं जब किसी के यू नो फ्यूनरल वगैरह पे हाँ। अच्छा उसको मैं गीता इसको क्लास भी अटेंड करती हूँ ना, तो अच्छा उसमें बोलते हैं डेली यू हैव टू चैंट 12th एंड 15th अध्याय, अच्छा 12वां और 15वां अध्याय दररोज हाँ बोलना चाहिए, ऐसा बोलते हैं। अच्छा अच्छा। या क्योंकि फ्यूनरल पे मैंने देखा है, जो पंडित हम्म। जी आते हैं ना, तो यस। वो एवरी टाइम ही कम्स लाइक द वैष्णो देवी टेम्पल वाले जो नीरज पंडित, वो ही विल ऑलवेज डू 12th चैप्टर। हाँ। या वो 12th चैप्टर में लोग मतलब ये प्रूव करते हैं कि भक्ति भक्ति ज्यादा या अच्छी है ज्ञान से। या हालांकि मैं तो अगर जाता हूँ कहीं फ्यूनरल पे, मुझे कहते हैं कुछ बोलने के लिए, तो मैं फिर करता हूँ चैप्टर 2 श्लोक नंबर 16 to 30। आई डू दैट।
because that's most related with the soul who is left, you know. So उसको समझाने में that's more उपयुक्त है, बट ठीक है, अपना अपना नज़रिया है या अपनी अपनी ट्रेनिंग है जिनकी, सब पंडित लोगों की। चलिए, आपका वीडियो थोड़ा फ्रोज हो गया जितेंद्र जी, अभी दोबारा आ जाएंगे मेरा ख्याल है, उनका कंप्यूटर गर्म हो गया होगा। या 4:31 हो गए, तो अभी हम एक भजन कर लेंगे, उसके बाद अगर किसी ने भजन करना है तो अपना तैयार रखिए। E18 ठीक है। गोविंद के गुण गाले रे, गोविंद के गुण गाले रे ओ भोले प्राणी, गोविंद के गुण गाले रे ओ भोले प्राणी, मन में राम रमाले रे, मन में राम रमाले रे ओ भोले प्राणी, गोविंद के गुण गाले रे ओ भोले प्राणी, गोविंद के गुण गाले रे ओ भोले प्राणी। जीवन का हर पल यूं जाए, जीवन का हर पल यूं जाए, निकली श्वास नहीं फिर आए, निकली श्वास नहीं फिर आए, प्रभु को शीश झुका ले रे, प्रभु को शीश झुका ले रे ओ भोले प्राणी, गोविंद के गुण गाले रे ओ भोले प्राणी। इस जग में सब बह जाता है, इस जग में सब बह जाता है, प्रभु का ही बस रह जाता है, प्रभु का ही बस रह जाता है, इस जग में सब बह जाता है, प्रभु का ही बस रह जाता है, प्रेम की ज्योत जगा ले रे, प्रेम की ज्योत जगा ले रे ओ भोले प्राणी, गोविंद के गुण गाले रे ओ भोले प्राणी, गोविंद के गुण गाले रे ओ भोले प्राणी। हरि नारायण सुमिरन कर ले, हरि नारायण सुमिरन कर ले, हरि नारायण
के शरण भव सागर तरले, हरि नारायण सुमिरन कर ले। हो के शरण भव सागर तरले, भूले मन को मना ले रे, भूले मन को मना ले रे। ओ भोले प्राणी गोविंद के गुण गाले रे, ओ भोले प्राणी गोविंद के गुण गाले रे, ओ भोले प्राणी। मन में राम रमाले रे, मन में राम रमाले रे, ओ भोले प्राणी गोविंद के गुण गाले रे, ओ भोले प्राणी गोविंद के गुण गाले रे, ओ भोले प्राणी। बहुत सुंदर, बहुत। वेरी नाइस। बहुत अच्छा लगा। चलिए कोई भजन गाएंगे आप लोग? राज जी गाएंगे थोड़ा। राज जी नहीं, मैंने कोई मेरे पास कोई नहीं है। आप सुनाइए। हाँ, एक और। गा रहे हैं कोई? यतेंद्र जी? हाँ, अभी तो यहाँ तो है नहीं। अच्छा जी में है। या आप ही एक और सुना दीजिए, फिर मेडिटेशन कर दीजिए। हाँ, फिर मेडिटेशन करें। अभी एक सुना दीजिए फिर महादेव। या तो ये सुन लीजिए, प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर। प्रबल प्रेम। या दोनों में थोड़ा विरोधाभास है। या प्रबल प्रेम। प्रबल प्रेम के पाले पढ़ कर, प्रबल प्रेम के पाले पढ़ कर, प्रभु को नियम बदलते देखा, प्रभु को नियम बदलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पढ़ कर, प्रबल प्रेम के पाले पढ़ कर, प्रभु को नियम बदलते देखा, प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान टले टल जाए, अपना मान टले टल जाए, पर भक्त का मान न टलते देखा, प्रभु को नियम बदलते देखा। जिसकी केवल कृपा दृष्टि से सकल विश्व को पलते देखा, उसको गोकुल में माखन पर, उसको गोकुल में माखन पर 100 बार मचलते देखा, प्रभु को नियम बदलते देखा। जिसके चरण कमल कमला के करतल से न निकलते देखा, जिसके चरण कमल कमला के करतल से न निकलते देखा,
उसको ब्रज की कुंज गलिन में, उसको ब्रज की कुंज गलिन में कंटक पथ पर चलते देखा, प्रभु को नियम बदलते देखा। जिसका ध्यान विरंची शंभु, जिसका ध्यान विरंची शंभु, सनकादिक से न संभलते देखा, उसको ग्वाल सखा मंडल में, उसको ग्वाल सखा मंडल में लेकर गेंद उछलते देखा, प्रभु को नियम बदलते देखा। जिसकी वक्र भ्रिकुटी के डर से, जिसकी वक्र भ्रिकुटी के डर से सागर सप्त उछलते देखा, उसको माँ यशोदा के भय से, उसको माँ यशोदा के भय से अश्रु बिंदु दृग ढलते देखा, प्रभु को नियम बदलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान टले टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा, प्रभु को नियम बदलते देखा, प्रभु को नियम बदलते देखा। नाइस, वेरी नाइस। वेरी नाइस। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अब 483 मेडिटेशन की ओर बढ़ेंगे। हाँ, तो चलिए, तो यहाँ पर रिकॉर्डिंग को मैं स्टॉप कर दूंगा। आज का सेशन बहुत अच्छा हो गया। जय श्री कृष्ण।